वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है 8 मार्च को। अब इस महीने में साथियों और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सीग्रास दिवस 1 मार्च को मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया साथियों। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों? तो इसका आयोजन साथियों तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स का साथियों। अब साथियों फ्रांस के बीच हो रहा है साथियों, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यूनेस्को का हेडक्वार्टर है साथियों। साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है साथियों, वरुण सैन्याभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र पैलेड किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैलेड साथियों। अब साथियों यह चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। किसको? तो इन्होंने अपने चुनाव में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को साथियों हराया है साथियों। साथियों आमिर तमीम आमिर तमीम ने शेख मोहम्मद को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है साथियों। तो कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद साथियों। अब साथियों नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड साथियों। कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और साथियों नेपाल के राष्ट्रपति भी नए कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और यति एयरलाइंस साथियों नेपाल का है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, निसार सैटेलाइट मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है साथियों? तो नासा का साथियों। अब नासा का साथियों है, नासा और इसरो का है साथियों। तो इसरो के बारे में आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब नासा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को साथियों। 1958 को डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है साथियों। अब नासा के चेयरमैन कौन है? विल नैल्सन साथियों। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया साथियों। भारतीय स्टेट बैंक साथियों, इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी साथियों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। अब साथियों कुछ बैंक है जिसने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, जैसे कि कैशबैक कार्ड योजना किसने शुरू किया? तो एसबीआई ने शुरू किया। जमा योजना उत्सव किसने शुरू किया? तो एसबीआई ने शुरू किया साथियों। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा किसने की? तो एसबीआई ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो एसबीआई ने किया। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किसने की? तो एचडीएफसी बैंक ने साथियों की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स साथियों किसने शुरू किया? तो एचडीएफसी ने साथियों शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा किसने की? तो यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत किसने की? तो एचडीएफसी ने की साथियों। साइबर
एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया साथियों। एचडीएफसी ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया। और उत्सव अभियान, खुशियों का त्योहार किसने शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत किसने की? तो आईसीआईसीआई बैंक ने की साथियों। धन वर्षा योजना की शुरुआत किसने की? तो एलआईसी ने की। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? तो साथियों कैनरा बैंक ने जीता साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने 24 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया साथियों? साथियों कोलंबिया ने। किसने लिया है? तो कोलंबिया ने लिया है साथियों। अब कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो बोगोटा है कोलंबिया की राजधानी। और कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर ने किस जिले में सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया साथियों? तो साथियों डोडा में साथियों। कहाँ पर? डोडा में साथियों। जम्मू कश्मीर का सबसे एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा। डोडा में भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा झंडा साथियों फहराया है। अब साथियों जम्मू कश्मीर के बारे में साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में आप क्या क्या जानते हो साथियों। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए मैं आज फ़ोन से ही बना रहा हूँ। तो आज किसी तरह आप एडजस्ट कर लेना, फिर कल से आपका कंटिन्यू रहेगा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं साथियों? तो एस दुबे बने हैं 28वें महालेखा नियंत्रक साथियों। अब इसमें ऑप्शन साथियों दिख रहा होगा, शशि कुमार रामचंद्रन, सलहोतुओनु कुसु और कोनार्ड संगमा। साथियों नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सलहोतुओनुतु कुसु। और साथियों 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है साथियों? शशि कुमार रामचंद्रन ने जीता है साथियों। और मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो कोनार्ड संगमा ने ली है साथियों। किसने लिया है? तो कोनार्ड संगमा ने साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जिसको रिवीजन करते हैं। मैंने साथियों कल भी बताया था आपको। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो वाराणसी में है साथियों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो इंदौर में है साथियों। अब साथियों मैंने कल आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों किए थे साथियों। पहला मैंने किया था कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है साथियों? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। दूसरा प्रश्न साथियों मैंने किया था कि हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है साथियों? तो मध्य प्रदेश का साथियों बना है। और तीसरा साथियों प्रश्न मैंने किया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है साथियों? तो उत्तराखंड ने साथियों की है। किसने की है? उत्तराखंड ने। अब आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और थीम क्या था इस बार का? दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? और तीसरा प्रश्न आपका है कि मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब साथियों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों जानकारी कैसी लगी इसका जवाब साथियों अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।